हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सीक्वेंसेस चैप्टर सेकेंड। नाउ द टॉपिक इज कोशीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ an is a sequence of positive terms and limit n tends to infinity an raised to 1 by n and limit n tends to infinity an plus 1 upon an both exist finitely or infinitely, then limit an raised to 1 by n equal to limit an plus 1 upon an where n tends to infinity। प्रूव करेंगे हम इसको। an इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, लिमिट दिस एंड दिस बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली। फर्स्ट केस करते हैं व्हेन लिमिट इज फाइनाइट। मान लेते हैं दिस लिमिट an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू l व्हेन l इज फाइनाइट। फर्स्ट केस लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन कि an प्लस 1 अपॉन an माइनस l कर देते हैं लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यही होती है डेफिनेशन लिमिट की। हम कहते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू l, देन डेफिनेशन सेज दैट an माइनस l दोनों का डिफरेंस जो होता है वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर such that mod an minus l less than epsilon for all n greater than equals to m। ये डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिया हमने फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। एप्सिलॉन हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं मोड को कैसे खोलते हैं। अब ये माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, दिस क्वांटिटी लाइज इन बिटवीन -2 प्लस, तो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में आ जाएगी। अब वो बोथ साइड हमने l को प्लस कर दिया तो ये टर्म आ जाती है l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन an प्लस 1 अपॉन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। m और m से बड़े के लिए ट्रू है तो n को हम m प्लस 1 अप टू n माइनस 1 पुट करते हैं इक्वेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल n को हमने m पुट किया तो क्या आएगा l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 n के प्लेस पे m am प्लस 1 बाई am लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2। नाउ m प्लस 1 पुट किया। इस तरह से करते हुए लास्ट हमने n माइनस 1 पुट किया, ये टर्म्स आ जाती हैं। अब जो ये सारी टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखोगे पहले टर्म्स हैं कितनी, ये हमने कहाँ से पुट करना शुरू किया था, n इक्वल्स टू m से लेके n माइनस 1 तक किया। ये हम काम हमने पहले भी किया है। मान लेते हैं हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6 यहाँ तक हमने पुट किया, 3 से स्टार्ट करके लास्ट 6 तक। तो आप देखोगे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं टोटल। तो फाइंड आउट कैसे करोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट 6 माइनस 3 उसमें एक और ऐड कर दोगे तो ये क्या बन गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। 4 ही टर्म्स हैं हमारे पास। इसी तरह से हम ये फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे कर रहे हैं, m से स्टार्ट होके इस तरह लास्ट हमने n माइनस 1 पुट किया तो कितनी टर्म्स हो गई, लास्ट माइनस फर्स्ट और उसमें एक और ऐड कर दिया तो टोटल बन गई n माइनस m। तो हमें यही देखना था। अब सभी को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा am प्लस 1 अपॉन am और डिवाइड में, और सेकंड क्या है am प्लस 2 अपॉन am प्लस 1। इस तरह हमें सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। आप देखोगे ये कट गई, इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे इस तरह ये कटती चली जाएंगी। तो क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और जो लास्ट टर्म है हमारे पास ये इसका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है an और फर्स्ट का डिनोमिनेटर an बाई am बचेगा। इस तरह राइट में क्या है, सारे l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हैं, कितने टाइम्स है ये n माइनस m टाइम्स। सिमिलरली इन लेफ्ट साइड l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू पावर n माइनस m। अब am से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाता है। आप देखोगे n है जो वो वेरी कर रहा है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। m है एक फिक्स्ड इंटीजर है, n है ओनली वो वेरी कर रहा है फॉर n बिलोंग्स टू n। n आपका वेरी कर रहा है बाकी, तो इसलिए हम am को राइट साइड में और लेफ्ट में ले गए
अब जो ये टर्म ये इक्वेशन आती है, अब इसमें हमने ऑल साइड्स 1/n ये पावर ली, इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है हमारे पास। क्योंकि हमें क्या गिवन है कि दो तरह की लिमिट है, एक an⁻1/n और दूसरा है an+1/an। इन दोनों लिमिट्स को बराबर करना है हमें। तो अब हमारे पास an आ गया था, तो पावर हमने 1/n ले ली, इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। यहाँ तक सिंपल था, इजी था, आप देख रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ यहाँ लिमिट इक्वल टू l दी थी, हमने डेफिनेशन अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशंस आई, तो हमने इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन नंबर 2 पर पहुँच गए। अब देखो वेरी सिंपल, अब ये जो टर्म्स हैं लेफ़्ट में और राइट में, लेफ़्ट में है, अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं हम। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, आप देख लोगे ओनली n वेरी कर रहा है, बाकी कांस्टेंट है। am रेज टू पावर 1/n, am रेज टू पावर 1/n, n इन्फिनिटी को जा रहा है, 1/∞ हो गया 0, तो am की पावर 0। ये am है, कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स्ड इंटीजर है, तो दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर 0 क्या हो गई, 1, तो आप इसकी 1 हो गई। और ये क्या है, 1 माइनस m/n, n इन्फिनिटी है, 1/∞ 0, 1 माइनस 0 1, तो ओनली क्या बचा आपका l-ε/2। सिमिलरली जो ये राइट साइड हमारे पास है, इस पे लिमिट अप्लाई की, तो आप देखोगे ये बच गया l+ε/2। ओके, अब क्या करेंगे, फिर लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। m की बजाय हमने m1 ले लिया, m ऊपर चल रहा था इसलिए यहाँ m1 लिया। इसी तरह जो सेकंड है, इस पे हमने डेफिनेशन लगाई लिमिट की, क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस लेस देन ε/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। ओके, अब देखो इसको कैसे खोलोगे, आप जानते हैं मोड को कैसे खोलते हैं। जैसे ये होता है हमारे पास, तो इसको क्या लिखते हैं, दिस टर्म माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, ये लिखते हैं। फिर l को ऐड कर देते हैं हम हर साइड पे, तो क्या बच जाएगा, ये आ जाता है। यानी कि जो इस तरह का मोड होता है, तो क्या आता है खुल के, l माइनस एप्सिलॉन से l+ε, an इज इन बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन एंड l+ε। इसी तरह से हमारे पास ये क्या आएगा, जो ये मोड है कैसे खोलेंगे, यानी कि दिस टर्म इज़ इन बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन था जैसे वहाँ, अब यहाँ क्या है l-ε/2, राइट में है -ε/2, तो ε/2 क्या हो गया, एप्सिलॉन हो जाएगा, मीन्स दिस माइनस दिस लेस देन am⁻1/n l-ε/2 पावर 1 - m/n इज़ l-ε/2 प्लस ε/2। ऐसे ही हमने जो सेकंड मोड है ये खोला, ये आ जाता है। अब देखना है हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है। हमारे पास एक तो इक्वेशन नंबर 2 थी, और 3 और 4, इन तीनों की हेल्प से हम क्या करेंगे। आप देख रहे हो कि ये वाली जो टर्म है am⁻1/n यही है, ये यही टर्म है, ये और ये दोनों सेम है। आप ये देख रहे हो दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन/2 ऐड होकर एप्सिलॉन बच जाएगा, यानी कि दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। ओके, अब सेकंड जो ये राइट साइड पे है लिमिट, इसको देखते हैं, ये क्या है, ये दिस टर्म है, आप देख रहे हो दिस इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, दिस क्वांटिटी लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। मीन्स कहने का क्या है कि an⁻1/n इज़ इन बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन। इसके बीच में होने का मतलब क्या है, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन, तो वैसे ही l को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑल साइड्स पे, ये आता है, यानी कि मोड अप्लाई करेंगे। जैसे हम मोड खोलते हैं तो मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। कहने का मतलब क्या है कि लिमिट an⁻1/n, लिमिट an⁻1/n
minus L lies in between minus epsilon to epsilon in limit a n raised to 1 by n equals to L. a n प्लस हम लेकर क्या चले थे, क्या लेके चले थे हम, a n प्लस 1 बाई n, a n प्लस 1 अपॉन a n लिमिट इक्वल टू L. हमारे पास क्या आ जाता है अब, a n रेज टू 1 बाई n है वो L आ जाती है. मीन्स दोनों लिमिट्स बराबर हैं, दोनों लिमिट्स इक्वल हैं. तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. आपने हमने यहाँ से लिमिट से स्टार्ट किया था, डेफिनेशन अप्लाई की. डेफिनेशन अप्लाई करके हम देखते हैं m और m से बड़े के लिए ट्रू है, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी. पुट करके फिर हमारे पास ये जो टर्म्स आई इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई किया. m है कांस्टेंट है, an है ओनली n वेरी कर रहा है, an को बीच में रखते हुए बाकी को हमने ये am से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों साइड पे. अब an आ जाता है तो इसको हमने पावर 1 बाई n कर दिया क्योंकि हमें इसी टाइप की लिमिट हमें रिक्वायर्ड थी. अब जो ये लेफ़्ट और राइट में है इस पर हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आया. ऐसे ही राइट वाला है इस पर लिमिट लगाई, ये आ जाता है. अब आप देखते हैं ये डेफिनेशन जो है लिमिट की वो खोली. कैसे करते हैं, दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. ऐसे ही सेकेंड दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. अब मोड है, मोड खोलना आप जानते हैं, दिस माइनस दिस लेस देन, जैसे होता है ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, दिस माइनस दिस टू दिस प्लस दिस. ऐसे ही सेकेंड वाला खोला. अब तीन जो इक्वेशंस आई हमारे पास, सेकेंड, थर्ड एंड 4 नंबर इक्वेशन, इन तीनों से हम देखते हैं ए एन रेज टू 1 बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाता है. मीन्स दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, implies that a n raised to 1 by n limit equal to L. Hence both limit are equal. Second case, when L is infinite, L infinity है तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n इन्फिनिटी मान लिया हमने. तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं. रेसिप्रोकल इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0. क्या किया हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रेसिप्रोकल कर दी लिमिट का, लेफ्ट में ए एन अपॉन एन प्लस 1 हो गया, राइट में 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया. अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या आ गया 1 अपॉन ए एन प्लस 1, नीचे आ गया 1 बाई ए एन. इस टाइप से हमने लिख लिया, इक्वल टू 0 आता है. अब आप जानते हैं अगर L फाइनाइट है जैसे फर्स्ट केस में किया है तो दोनों लिमिट्स बराबर होती हैं कि ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, जैसे ये गिवन है, ये दोनों लिमिट्स सेम होती हैं. अब ऐसे ये क्या है, अब ये लिमिट किसके बराबर आएगी, 1 अपॉन ए एन रेज टू 1 बाई एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0. ये 0 है तो ये 0 के बराबर आया. इस तरह से अब आप देखते हैं ए एन रेज टू 1 बाई एन डिवाइड में है तो ऊपर जाके 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी. तो आप देख रहे हो कि ये लिमिट और ये लिमिट दोनों सेम आ रही है. हैंस आवर रिजल्ट होल्ड्स. मीन्स ये दोनों लिमिट्स सेम होती है. बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू. आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ए एन को हमने लिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ए एन को लिया 2 रेज टू माइनस एन प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन. अब दो तरह की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है. पहले हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू 1 बाई एन, यानी कि जो हमारे पास है 2 रेज टू माइनस एन प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन है, इस पे हमने 1 बाई एन अप्लाई करना है. ओके तो हमने क्या किया, 2 रेज टू माइनस एन प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन था, इस पे 1 बाई एन अप्लाई किया तो पावर में डिवाइड में एन हो गया. तो आप देख रहे हो क्या आएगा, ये 2 रेज टू पावर क्या थी, माइनस एन प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन, और डिवाइड में एन किया तो अब क्या आएगा, 2 रेज टू माइनस एन बाई एन प्लस माइनस 1 रेज टू एन बाई एन. तो 2 रेज टू एन बाई एन हो गया 1 और प्लस माइनस 1 रेज टू एन बाई एन. अब आप इस पर लिमिट लगानी है, एन को इन्फिनिटी किया तो नीचे इन एन को इन्फिनिटी किया 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 2 रेज टू पावर माइनस 1 बचा, यानी कि 1 बाई 2 आया. नेक्स्ट है लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन.
इस लिमिट को सॉल्व करोगे, वेरी इजी है, आप बस स्टेप बाय स्टेप चलोगे, हो जाएगा। ए एन प्लस वन, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करना है, हमारा न्यूमरेटर आ गया। डिवाइड में क्या है, ए एन एज इट इज़ रखा। अब आपको ये इजीली आई थिंक सॉल्व कर सकते हो आप इसको। आप देख रहे हो क्या आएगा ये, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन सॉल्व किया, ऊपर क्या है 2 रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट खोली, तो डिवाइड में क्या है 2 रेज टू पावर माइनस एन, तो इसका मतलब क्या होता है 2 रेज टू पावर माइनस एन इंटू 2 रेज टू पावर माइनस वन, डिवाइड में क्या है 2 रेज टू माइनस एन, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 की पावर माइनस वन बचा ओनली। और जो ये माइनस वन की पावर एन प्लस वन है, इनको भी देखेंगे क्या बचा, ऊपर तो है 2 रेज टू पावर माइनस वन रेज टू एन प्लस वन, नीचे जो है माइनस वन रेज टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस टाइप से आएगा ये माइनस वन रेज टू एन। तो ये दोनों, अब ये टर्म्स बची 2 रेज टू पावर माइनस वन प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस माइनस वन रेज टू एन। अब आप केस लोगे एन इवन है या फिर ओड है, तो डिपेंड करेगा, क्योंकि माइनस वन की ऑड पावर है या इवन पावर है, इस पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। इवन लेते हैं तो 1/8 आता है, ऑड लेते हैं तो 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इवन और ऑड पे डिफरेंट वैल्यूज़ आती है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट ए एन रेज टू 1/n लिमिट वो तो एग्जिस्ट कर रही है, बट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कोशी सेकंड थ्योरम तो कहती है दोनों लिमिट्स बराबर होती है, बट कन्वर्स ऑफ दिस इज़ नॉट ट्रू, कि ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट करेंगी दोनों, चाहे फाइनाइटली करें या फिर इनफाइनाइटली, तो ये लिमिट बराबर आएंगी। ओके नेक्स्ट आता है, ये एग्ज़ाम्पल हम कर चुके हैं पहले, अभी हमने कोशी सेकंड थ्योरम पढ़ी है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। 6 देखो, अब ए एन रेज टू 1/n हम जानते हैं, लिमिट ए एन रेज टू 1/n इक्वल टू लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, हम ये जानते हैं। अब ए एन को लेट कर लो, ये सेंटर में है, एन रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसको हमने ए एन लेट किया। अब ये गिवन जो है लिमिट ए एन रेज टू 1/n, इस टाइप की लिमिट बन गई, हम जानते हैं इसके बराबर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ईजी है सॉल्व करना। ए एन प्लस वन लिखा हमने, एन को एन प्लस वन रिप्लेस करके, तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन फैक्टोरियल, दोनों को डिवाइड किया, आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली, आप देखोगे सॉल्व करके ये इजीली हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। देखो n प्लस वन रेज टू पावर n प्लस वन है, डिवाइड में n रेज टू n है, ऊपर क्या है n प्लस वन रेज टू पावर n प्लस वन, n प्लस वन को इधर इस टाइप से लिख लिया हमने, और डिवाइड में क्या है n रेज टू पावर n, कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर से n रेज टू पावर n कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस वन बाई एन रेज टू पावर n, और मल्टीप्लाई में क्या है n प्लस वन, और डिवाइड में है n रेज टू n, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, इस टाइप की टर्म बचती है ये, और डिवाइड में क्या है n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता है n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दिस n प्लस वन इज़ कैंसिल आउट विद दिस n प्लस वन। आप सॉल्व करोगे हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे दिया है। अब इस पर लिमिट लगाओगे, जो हमारे पास ये टर्म्स बची थी 1 प्लस वन बाई एन रेज टू पावर n है, इस पर लिमिट लगाओगे, दिस इज़ इक्वल टू ई। आप पहले भी कर चुके हैं, लिमिट ये सॉल्व करनी इजी है, एक बार मैं बता भी देती हूँ फिर से। इसको वाइलेट कर लेते हैं इस लिमिट को, फिर कैसे करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आप कर चुके हो, लॉग लोगे बोथ साइड तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है,
तो पावर आगे आई तो n log 1 + 1/n बना। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, तो इन्फिनिटी n को इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो log 1 बचा, यानी इन्फिनिटी इंटू 0। इन्फिनिटी इंटू 0 किस टाइप का होता है? इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो? 0/1/∞, इस इन्फिनिटी को, और 1/∞ क्या होता है? 1/∞ होता है 0। तो ये आपकी फॉर्म कैसी हो गई? 0/0 टाइप की हो गई। एक टाइप से जो हमने क्या किया, ये जो n था इसको नीचे ले गए। अब ये आपकी 0/0 टाइप की फॉर्म हो जाती है। इसको आपको सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ऊपर जो है न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव कर दो, नीचे डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर देंगे। इस तरह ये एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपकी ये लिमिट सॉल्व करोगे ई के बराबर आ जाएगी। ये लिमिट ई आती है तो हम कहते हैं कोशी सेकंड थ्योरम कहते हैं दोनों लिमिट बराबर है। इसका मतलब जो गिवन लिमिट है दिस इज इक्वल टू ई। ऐसे ही सेवेंथ एग्जाम्पल है, वेरी इजी। n⁻⁴ 1/n है, हमें प्रूव करना है कन्वर्जेस टू 1। अब ये भी an⁻⁴ 1/n टाइप की लिमिट है, ये है, तो an को कह देते हैं हम n, तो an⁻⁴ 1/n, n⁻⁴ इस टाइप की लिमिट है। ये होती किसके बराबर है? an + 1/an। दोनों लिमिट बराबर होती है, हम जानते हैं। अब इसमें an आपका क्या है? n, तो an + 1 क्या हुआ? n + 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमने ये सॉल्व किया, 1 + 1/n आया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/∞ 0, तो इक्वल टू ये 1 हो गया। दिस इज़ इक्वल टू 1, तो दोनों लिमिट्स ये 1 आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, जो ये सेंटर में है इसको an लेट कर लेंगे और पावर 1/n है, तो an + 1 ये बन जाएगा, n को n + 1 से रिप्लेस किया। फिर हम सॉल्व कर लेंगे, an + 1/an फाइंड आउट कर लेंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो दोनों लिमिट्स ये बराबर होती हैं, तो ये भी हमारी क्या आ गई? 1। 9th एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। an कन्वर्जेस टू L1, सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू L2, देन सीक्वेंस cn/n कन्वर्जेस टू L1 इंटू L2, और cn है क्या? a1 bn, a2 bn-1, an b1, इस टाइप का है सम। तो दिस cn/n कन्वर्जेस टू L1 इंटू L2। अब गिवन क्या है? an कन्वर्जेस टू L1। इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखते हैं हम। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, an को हम L1 + αn इस टाइप से लेट किया हमने, an को L1 + αn ऐसे लेट किया हमने। अब इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया, L1 ये तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा n वेरिएबल वेरी करता है यहाँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, तो आपको पता है an L1 को कन्वर्ज करा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज L1 इक्वल टू L1 प्लस लिमिट अल्फ़ा n। L1 से L1 कट गया तो हमें क्या मिला? लिमिट अल्फ़ा n इज़ 0, और लिमिट अल्फ़ा n 0 है, हमने किया था कोई नल सीक्वेंस है, अल्फ़ा n 0 को जा रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड अल्फ़ा n इज़ कन्वर्जेस टू 0। तो अल्फ़ा n 0 है तो मोड अल्फ़ा n लिमिट ऑल्सो इक्वल टू 0। अब कोशीज़ थ्योरम लगाते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? आप पीछे से देख सकते हैं कि a1 a2 an जो ये सम है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस, और जो लिमिट an है, ये दोनों ही बराबर होती हैं ये लिमिट्स। तो आप देखोगे यहाँ ये क्या है? लिमिट अल्फ़ा n 0 है, तो α1 + α2 मोड अल्फ़ा n अपॉन n दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 बाय कोशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं bn कन्वर्जेस टू L2, कन्वर्ज कर रहा है L2 को मीन्स, और हमें पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज
बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक के ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड बी एन लेस देन इक्वल टू के। ओके, और बी एन L2 को कन्वर्ज कर रहा है तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, B1 प्लस B2 प्लस अप टू Bn अपॉन एन इक्वल्स टू L2। ओके, अब Cn बाई एन को देखते हैं। Cn हमारे पास ये है, अपॉन एन किया। अब जो A1 है ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, A1 A2 An की ये वैल्यूज़ आ गई। आप देखोगे L1 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 है सभी में, इसे हम कॉमन ले लेते हैं L1 को, तो क्या बचेगा Bn प्लस Bn माइनस 1 अप टू B1, और बाकी ये ब्रैकेट में टर्म्स बच जाती हैं, डिवाइड में है n को डिवाइड में दोनों साइड सेपरेट किया, और इधर क्या है L1 इंटू B1 प्लस B2 प्लस अप टू Bn अपॉन n। ये हमने अभी पीछे देखा था, दिस इज़ इक्वल टू L2। ये है कोशीज़ फर्स्ट थ्योरम, B1 प्लस B2 प्लस अप टू Bn अपॉन n इक्वल टू L2। ये हम अप्लाई कर दिया, दिस इज़ इक्वल टू L1 तो है ही कांस्टेंट है, तो L1 इंटू L2 हो गया। अब राइट में जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करते हैं। मोड है, मोड को कैसे खोला जाता है, लेस देन इक्वल टू मोड A1 मोड Bn प्लस अल्फ़ा है ये, मोड अल्फ़ा 1 मोड Bn मोड अल्फ़ा 2 मोड Bn माइनस 1। इस तरह से हमने सारे खोले, प्लस पे जो होता है मोड लेस देन इक्वल टू होकर खुलता है। ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। अब आप देख रहे हैं B1 B2 Bn है ना, जो ये सब ये लेस देन इक्वल टू के हैं, क्योंकि हमारे पास था कि कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, Bn कन्वर्ज कर रही है तो बाउंडेड है, तो यहाँ से हमने कहा मोड Bn लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल n है, तो B1 B2 ये सब जो हैं ये सारे ही फॉर हर n के लिए है, तो हर BI's ये लेस देन इक्वल टू के है, तो इनकी जगह में हमने के लिखा, तो ये क्या आ गया, के कॉमन आ गया, बचा क्या मोड अल्फ़ा 1 प्लस मोड अल्फ़ा 2 अप टू मोड अल्फ़ा n अपॉन n आ गया। अब इस पर हमने लिमिट अप्लाई करी तो क्या आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया, तो ये जो लिमिट है मोड अल्फ़ा 1 प्लस मोड अल्फ़ा 2 प्लस अप टू मोड अल्फ़ा n, अभी हमने पीछे से देखा था दिस इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमने अप्लाई किया दिस इज़ इक्वल टू 0, तो राइट में क्या आ गया, लिमिट दिस इज़ इक्वल टू 0, तो जो ये लिमिट थी ये 0 आ गई, और बचा क्या ओनली L1 L2 ये बच गया, यानी Cn बाई n कन्वर्जेस टू L1 इंटू L2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब गिव एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंसेस An Bn सच दैट, देखो वेरी इंटरेस्टिंग है ये, An डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, Bn माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, देन बट An प्लस Bn कन्वर्जेस। इस टाइप का हमें एग्जाम्पल देना है कि सीक्वेंस An इन्फिनिटी को जा रही है, Bn माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, और जो सम है वो कन्वर्ज कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है An डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, Bn माइनस इन्फिनिटी, बट An प्लस Bn डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट केस तो क्या था कि सम कन्वर्ज कर रहा है, एक इस तरह का भी एग्जाम्पल कि जो सम जो है वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। तीसरा केस क्या है कि सम ऑसिलेट कर रहा है। फोर्थ केस है कि सम प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। कहने का क्या है इसमें कि An इन्फिनिटी को जा रहा है, Bn माइनस इन्फिनिटी को, जो सम है कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, ऑसिलेट भी कर सकता है। तीन ही केस होते हैं हमारे पास। कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज का मतलब किसी फाइनाइट को कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज में दो केसेस होते हैं, या तो इन्फिनिटी को जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी को जाए। ऑसिलेट भी कर सकता है। तो ये इस तरह हमारे पास 4 केस हो गए, चारों ही केस पॉसिबल हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का हम कोई। फर्स्ट देखते हैं कि An को हमने क्या लिया, An को n लिया और Bn को लिया हमने माइनस n। तो सम करें इनका, हम देखें तो सम करें n माइनस n क्या हो गया 0। तो An प्लस Bn जो सीक्वेंस है वो तो कन्वर्ज कर गई 0 को, और जो An सीक्वेंस है आप देख रहे हो ये डाइवर्जेंट है। कैसे निकालते हैं,
कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन चेक किया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है एन, एन को इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर क्या आया इन्फिनिटी, यानी कि दिस कन्वर्ज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। इस पर लिमिट लगाएंगे ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। सम देखा, सम तो ज़ीरो को कन्वर्ज किया, यानी कि इस एग्जाम्पल से ये दोनों एक इन्फिनिटी को जा रहा है एक माइनस इन्फिनिटी को, पर जो सम है वो कन्वर्ज कर रहा है। सेकंड केस देखते हैं एग्जाम्पल, ए एन को लिया एन, बी एन को लिया हमने -2n। अब आप देखोगे ये तो इन्फिनिटी को जाएगा, लिमिट अप्लाई की, अगर n को इन्फिनिटी इस पर लिमिट लगाई तो ये क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। अब सम करें दोनों का, n -2n क्या आया -n, इस पर लिमिट लगाओगे तो n को इन्फिनिटी क्या तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, यानी कि इस एग्जाम्पल से एक इन्फिनिटी को दूसरा माइनस इन्फिनिटी को, और जो सम है वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। इसी तरह थर्ड केस लिया, ए एन हमने इस टाइप का लिया, जब n ऑड है तो n स्क्वायर इवन है तो n+1, इस पर लिमिट अप्लाई की, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई करोगे तो भी आंसर इन्फिनिटी आएगा। नीचे जो n+1 माना है इवन के केस में, इस पर इन्फिनिटी लगाओगे, इन्फिनिटी+1 ये भी इन्फिनिटी आएगा। तो मीन्स सीक्वेंस ए एन है वो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, बी एन डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। सम फाइंड आउट किया हमने, सम आप देखोगे ए एन प्लस बी एन, इसको सम इस टाइप से निकालोगे, पूरा खोल के लिखो इसको, ए एन देखा बी एन देखा, अब प्लस करो, प्लस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं प्लस, ए एन प्लस बी एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एन को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, मीन्स A1 के अंदर B1 ऐड होएगा, A2 में B2, A3 में B3, यानी कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, इस टाइप से करते हुए हमारे पास AN प्लस BN ये सीक्वेंस आती है। तो आप देख रहे हैं दिस सीक्वेंस इज़ ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस आप कैसे देखोगे, फर्स्ट टर्म है इस टाइप से होता है 0 1 2, फर्स्ट टर्म तो है आपकी 0, फिर है 1, 1 के बाद आता है 6, 6 के बाद फिर 1, फिर 20, 20 के बाद फिर 1, इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये 1 पे तो बार बार आ रहा है और बढ़ता जा रहा है इस तरह से। तो आप देख रहे हो ना कि 0 फिर 1, फिर मतलब कि 6 पे गया, फिर वापस आया, फिर आगे बढ़ा, फिर 1 पे आया, फिर आगे बढ़ा, फिर 1 पे आया, इस तरह से आप देख रहे हो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ऑसिलेट भी कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से बार बार। दिस इज़ ऑसिलेटिंग, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। दो केस होते हैं, या तो फाइनाइटली ऑसिलेट करे या फिर इनफाइनाइटली ऑसिलेट करे। अब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। इसी तरह बाकी हम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, यू मे ट्राई योर सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।